Hare Krishna, all my dear students. I am Dr. Bikram Prasad. Today we will start one new topic from building construction, that is different building components. Introduction. A building is a structure with a roof and walls standing more or less permanently in one place, such as a house or factory. Buildings come in variety of sizes, shapes and functions and have been adapted throughout history for a wide number of factors. From buildings, materials available to weather conditions, land prices, ground conditions, specific use and aesthetic regions, roof and walls standing more or less permanently in one place, such as a house or factory. तो बिल्डिंग बहुत नया नाम नहीं है, हम लोग सभी इससे वाकिफ़ हैं। ये बहुत अलग अलग पर्पसेस के लिए डिफरेंट टाइप्स के बिल्डिंग्स बनते हैं। बिल्डिंग सर्व सेवरल सोसाइटल नीड्स primarily as shelter for weather, security, living space, privacy to store belongings, and to comfortably live and work. A building as a shelter represents a physical division of the and the outside. तो बेसिकली बिल्डिंग से हम ये समझ सकते हैं कि हमें एक शेल्टर देता है। डिफरेंट वेदर कंडीशन से बचने के लिए हम बिल्डिंग्स में रहते हैं। तो बहुत तरह के बिल्डिंग्स हैं। डिपेंडिंग अपॉन द पर्पसेस यहाँ पे हमने मेंशन करे हैं 10 टाइप्स ऑफ बिल्डिंग। फर्स्ट वन इज असेंबली बिल्डिंग्स। असेंबली बिल्डिंग्स जैसा कि स्कूल्स में प्रेयर्स वगैरह के लिए यूज़ होते हैं, जहाँ पे बहुत सारे जो हैं पब्लिक असेंबल होते हैं। सेकेंड इज बिजनेस बिल्डिंग्स, जो कि बिजनेस पर्पसेस के लिए बिल्डिंग्स बनाए जाते हैं। थर्ड इज एजुकेशनल बिल्डिंग, स्कूल्स, कॉलेजेस। फैक्ट्री बिल्डिंग्स, जहाँ पर फैक्ट्रीज बनते हैं। हैजार्डस बिल्डिंग, फ्लड्स के लिए, ड्राउट्स वगैरह कंडीशंस के लिए जो हम बिल्डिंग्स बनाते हैं वो हैजार्डस बिल्डिंग्स हैं। इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग, अलग अलग इंस्टीट्यूट के लिए बिल्डिंग्स बनते हैं। मर्सेंटाइल, जो कि व्यापारी लोगों के लिए, व्यापार के लिए जो होते हैं उसे मर्सेंटाइल बिल्डिंग्स कहते हैं। 8 रेजिडेंशियल बिल्डिंग, जहाँ पे हम लोग रहते हैं। 9th स्टोरेज बिल्डिंग, जहाँ पे अगर हमें कोल स्टोर करना है या अलग अलग सामान स्टोर करते हैं, जैसे कि अगर फूड वगैरह यूज स्टोर करने हैं, गेहूं वगैरह, वीट, राइस वगैरह स्टोर करते हैं, तो वो स्टोरेज बिल्डिंग्स। यूटिलिटी एंड मिसलेनियस, अलग अलग यूजेस के लिए अलग अलग तरह के बिल्डिंग्स होते हैं। बेसिक फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ बिल्डिंग्स। A building should satisfy the following requirements in design and construction to perform its basic function and to have an enhanced लाइफ पीरियड। तो बिल्डिंग में बेसिकली जो हमारे रिक्वायरमेंट होते हैं वो बेसिकली सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा स्ट्रेंथ होता है कि बिल्डिंग जो है किसी भी वेदर कंडीशंस में, टेम्परेचर में वो स्टैंड कर सके, वो लोड बियर कर सके। इट शुड बी स्ट्रॉन्ग एनफ टू टेक अप द लोड्स सेफली ड्यू टू इट्स ओन वेट, सुपर इम्पोज लोड्स एंड लेटरल प्रेशर सच एज वेट। ठीक है ना। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो भी हम अगर बिल्डिंग बनाते हैं तो उसमें अलग अलग कंडीशंस में जो लोड आते हैं, जैसे कि उसके जो भी बिल्डिंग है उसमें अगर हम कुछ सामान रखते हैं तो वो इम्पोज लोड होता है, ठीक है ना। और अगर विंड्स वगैरह आते हैं तो वहाँ पे हमारा बिल्डिंग ब्रेक नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। बिल्डिंग शुड बी स्ट्रॉन्ग एनफ टू रेजिस्ट दीज फोर्सेस। सेकेंड इज स्टेबिलिटी, इट शुड बी स्टेबल अगेंस्ट ओवरटर्निंग बाय लेटरल फोर्सेस एंड बकलिंग caused by excessive slenderness. Third, weather resistance. All the external walls, whether of load bearing or panel construction, should provide adequate resistance to rain, sun and wind penetration. Fire resistance. The walls should offer sufficient resistance to fire as they behave as vertical barriers for spread of fire in the horizontal direction. So the walls should be made of such a material which neither ignite nor allow the spread of the fire through them. Heat insulation. It should be possible for walls to attain insulation against heat, but the walls are made either thicker or cavity wall construction is employed. Heat insulating materials are also used in constructions of walls. तो बेसिकली हीट इंसुलेशन होना चाहिए, जैसे कि अगर समर टाइम है तो समर में जो है हीट जो है हमारे घर के अंदर नहीं आना चाहिए, और अगर विंटर है तो हमारा कोल्ड जो है, कोल्ड टेम्परेचर घर के अंदर नहीं आना चाहिए। तो हमें
प्रॉपर हीट इंसुलेशन मिलना चाहिए आउटसाइड वेदर कंडीशन से। साउंड इंसुलेशन, द वॉल्स both load bearing and non load bearing should be made of such materials and by such techniques is cavity walls construction so as to insulate building against indoor and outdoor noises. 7th, privacy and security. The walls, particularly external wall, should also provide sufficient privacy and afford security against burglary. ठीक है, हमें सिक्योरिटी मिलना चाहिए, जो थीफ वगैरह होते हैं वो आसानी से हमारे घर में नहीं आना चाहिए, हमारे प्राइवेसी मेंटेन होने चाहिए। इन द डिजाइन कंस्ट्रक्शन ऑफ वॉल्स बैलेंस बिटवीन टू प्राइमरी कंसिडरेशन नेमली स्ट्रेंथ एंड इंसुलेशन अगेंस्ट एलिमेंट्स सच एज हीट, फायर एंड वेदर शुड बी एक्सरसाइज्ड। जनरली hollow concrete blocks or preferably bricks are used nowadays for construction of building walls as it satisfies most of the requirements. Now we will study the important components of the building. This is very important questions for all the university exams. So basically we will start from the bottom. तो जो सबसे नीचे होता है वो हमारा फाउंडेशन होता है, जो कि हम अर्थ के ऊपर नहीं देख सकते हैं, ठीक है ना। वो जो है वो एक्सकेवेशन करने के बाद जमीन के अंदर में बनाया जाता है। द फाउंडेशन इज इनविजिबल एंड लाइज बिलो द ग्राउंड जस्ट बीनीथ द वॉल्स। ठीक है, जैसा कि हम फिगर में देख रहे हैं, ये जो है हमारा दिस इज फाउंडेशन बिलो द अर्थ सरफेस। इसके ऊपर में द प्लिंथ लाइज बिटवीन द फ्लोर एंड द ग्राउंड। प्लिंथ लेवल हम प्रोवाइड करते हैं, प्लिंथ बीम प्रोवाइड करते हैं जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, जिससे कि हमें हमारे जो स्ट्रक्चर्स होते हैं बिल्डिंग्स के उसे स्ट्रेंथ मिलता है। नेक्स्ट, डीपीसी लेयर। डीपीसी मीन्स डैम प्रूफ कोर्स लाइज एट द फ्लोर लेवल राइट बिलो द वॉल्स नॉट अंडर एनी ओपनिंग्स लाइक डोर्स। तो जस्ट जो है हम फ्लोर के जस्ट नीचे हम क्या करते हैं, डीपीसी लेयर प्रोवाइड करते हैं। डीपीसी लेयर प्रोवाइड करने से जो वाटर टेबल होते हैं, जो वाटर्स होते हैं आउटसाइड ग्राउंड में, वो हमारे घर के अंदर इंटर नहीं करना चाहिए, इसलिए हम डीपीसी लेयर प्रोवाइड करते हैं। बेसिकली ये 50 mm कोटिंग रहता है। नेक्स्ट, द फ्लोर हम देख सकते हैं, फ्लोर जहाँ पे हम लोग स्टे करते हैं, मूव करते हैं, वो आपका फ्लोर हो गया। नेक्स्ट इज वॉल जो बिल्डिंग को चारों तरफ से घेरता है। द सील हम देख सकते हैं यहाँ पे फिगर में, जो आपका विंडोज़ है, विंडोज़ का जो बॉटम पोर्शन है, ठीक है ना, नीचे वाला जो पोर्शन है उसे हम सिल कहते हैं। डोर एंट्री के लिए हमारा देन विंडोज फॉर द वेंटिलेशन पर्पस वी प्रोवाइड विंडोज। देन लिंटेल जो है आपका टॉप ऑफ द विंडोज, ठीक है ना। जैसे अगर बारिश होते हैं या समर में सनलाइट आते हैं तो उसको बचाने के लिए हम विंडोज़ के ऊपर में एक स्लैब डालते हैं, उसे हम लिंटेल कहते हैं। एंड देन लास्ट वन इज द रूफ, ठीक है ना, टॉप इज रूफ। नाउ वी विल स्टडी ईच कंपोनेंट वन बाय वन। द फाउंडेशन। ए फाउंडेशन इज नेसेसरी to evenly distribute the entire building load on the soil in such a manner that no damaging settlements take place. Hence, the foundation need to be constructed on good solid ground. तो बेसिकली फाउंडेशन क्या करता है, जो भी लोड्स होते हैं बिल्डिंग्स के, वो स्लैब्स के लोड होते हैं, वो बीम में आते हैं, बीम के लोड्स कॉलम्स के थ्रू फाउंडेशंस में जाते हैं, और फाउंडेशन क्या करता है, जितने भी बिल्डिंग के लोड हैं वो क्या करता है, सॉइल में ट्रांसफर करते हैं। Next is plinth. A plinth is normally constructed just above the ground level and immediately after the foundation. It raises the floor above the ground level and herewith prevents surface water from entering the building. जो भी surface water है उसको building में आने से रोकते हैं। Next, DPC layer, dam proof course. Dam proof course is a layer of waterproofing materials such as asphalt or waterproof cement. Walls are constructed above the dam proof course. Dam proof course prevents surface water from rising into the walls. Dampness reduces the strength of the walls and creates unhealthy living conditions. Also, it affects the paint and plaster and increasing the cost of maintenance. Dam proofing layer is not required where a plinth beam is constructed because the plinth beam already performs like a DPC. ठीक है ना। तो DPC जैसे मैंने आपको बताया कि एक वाटर प्रूफिंग मटेरियल है जो 50 mm के लेयर में हम उसको
देते हैं फ्लोर के जस्ट नीचे, ताकि डैम्पनेस नहीं हो घर में, और जो सरफेस वाटर है वो घर में नहीं हो, वॉल्स में नहीं आ जाए, जिससे कि प्रॉब्लम हो प्लास्टर वगैरह में, अगेन एंड अगेन रिपेयरिंग कॉस्ट बढ़ सकता है। नेक्स्ट इज प्लिंथ बीम। A plinth beam is constructed depending upon the type of structure of the building and nature of the soil. It provides additional stability in regards to settlements of the building and earthquake damages. Floor. This is the surface on which we do most of our activities. Flooring is laid over the filling of the plinth and on subsequent floors. Flooring can be done with different materials, but care must be given that the ground below the floor is well compacted. Flooring is done to prevent dampness from rising to the top and to have a firm platform that can be kept hygienic and clean. Walls. Walls are the vertical elements on which the roof finally rests. They can be made of different materials like bricks, stones, mud, concrete, blocks, laterite blocks. If the walls are very long, columns can be provided to carry the roof. Walls provide privacy and enclosure. Walls also provide security and protection against natural elements such as wind, rain, and sunshine. Openings are to be provided in wall for access and ventilation. Openings are normally provided in the walls as doors, windows, and ventilators. Doors provide access, windows and ventilators provide light and ventilation. Lintels are constructed just above the openings. It is normally a stone slab or a concrete slab. तो सामने आपको बताया था फिगर में कि लिंटल्स जो होते हैं वो विंडोज़ के ऊपर में या डोर्स के ऊपर में हम बनाते हैं, ताकि जो भी रेन वाटर आए या सनलाइट आए तो उससे हमें घर में आने नहीं दे डायरेक्टली, उससे हमें बचा कर रखें। सिल, जैसा हमने आपको बताया, ये विंडोज़ के नीचे हम बनाते हैं, ठीक है ना। सिल इज़ द पार्ट ऑफ द वॉल दैट इज जस्ट बिलो द विंडो, ठीक है ना, विंडो के जस्ट नीचे बनाते हैं। Lintels are constructed to hold up the walls above the openings. In earthquake-prone areas, a continuous lintel beam is provided all over the walls. तो जैसे earthquake prone areas है जहाँ पर earthquake frequently occur होते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, lintels के लेवल में एक प्रॉपर बीम बनाते हैं थ्रू आउट दी वॉल्स। जितने भी बिल्डिंग्स हैं उसमें हम लिंटल बीम प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि हमें बिल्डिंग को स्ट्रेंथ मिलता है और अर्थक्वेक से हम रेजिस्ट कर पाते हैं। Stairs. A stair is a sequence of steps and it is provided to afford the means of ascent and descent between the floors and landings. The apartment or room of a building in which a stair is located is called staircase. The space or opening occupied by the stair is called a stairway. There are different kind of stairs are used in buildings like RCC stair, wooden stair, metal stair, brick stair, etc. Next is roof. The roof provides protection for the building and the people living in it. The roof rests on the walls and they require proper anchoring so that wind and the other mechanical impact cannot destroy it. A roof can have different shapes, but it always either flat or sloping. Roof is typically made of RCC, stone slab, tiles, etc. क्या रूफ हम प्रोवाइड करते हैं जिससे कि जो है वेदर कंडीशन अलग अलग है, रेन और सन, उनसे हम बच सकें। रूफ को हम स्लैब भी कहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज सरफेसेस फिनिशेस। एक्सटर्नल फिनिशेस आर द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्रोटेक्शन विच प्रोटेक्ट द स्ट्रक्चर फ्रॉम वेदरिंग्स। इंटरनल फिनिशेस आर द लेयर्स गिवन ऑन इंटरनल फेसेस। दे गिव ड्यूरेबिलिटी एंड प्लीजिंग अपीयरेंस टू द इनसाइड। तो बेसिकली हमने देखा कि कोई भी बिल्डिंग्स में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, ठीक है ना। जैसा कि अगर हम भी घर बनाना चाहेंगे तो हम चाहेंगे कि उसमें स्ट्रेंथ होना चाहिए और अलग अलग कंपोनेंट्स क्या क्या होना चाहिए। तो हमें जब भी हमें कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत पड़े या किसी को बताने की ज़रूरत पड़े तो हमें ये आइडिया होनी चाहिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग इट।